केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जम्मू कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 11 दिसंबर 2023 को फैसला सुनाया कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अखबारों में लेख लिखकर इस फैसले की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखा, जिसे भारतीय द्वारा सजाया जाता है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पूरी तरह से उचित है कि 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया था, न कि इसका उद्देश्य विपटन था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को भी माना है कि अनुच्छेद 370 का एक स्वरूप स्थायी नहीं था। पीएम मोदी ने लिखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लुभावने परिदृश्य, शांत घाटियां और राजस्वी पहाड़ों में पीढ़ियों से कवियों, कलाकारों और साहसी लोगों के दिलों को मोहित किया है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर उत्कृष्टता असाधारण से मिलती है, जहां हिमालय आकाश तक पहुंचता है और इसकी झीलों और नदियों का प्राचीन पानी स्वर्ग को प्रतिबंधित करता है। लेकिन पिछले साल दशकों में इन जगहों पर हिंसा और अस्थिरता के सबसे बुरे रूप देखे गए हैं, जिसमें अद्भुत लोग कभी भी हकदार नहीं थे। पीएम मोदी ने आगे लिखा, आजादी के समय हमारे पास राष्ट्रीय एकता के लिए नई शुरुआत करने का विकल्प था। इसकी बजाय हमने भ्रमित दृष्टिकोण को जारी रखने का फैसला लिया, भले ही इसका मतलब दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करना हो। मुझे अपने जीवन के आरंभ से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़ने का अवसर मिला है। मैं एक वैचारिक ढांचे से जुड़ा हुआ हूं, जहां जम्मू कश्मीर केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था, यह समाज को आकांक्षाओं को संबोधित करने के बारे में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आर्टिकल में आगे यह भी लिखा है कि मेरा हमेशा से दृढ़ विश्वास था कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ वह हमारे देश और वहां रहने वाले लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था। मेरी भी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस कलंक को, लोगों पर हुए इस अन्याय को मिटाने के लिए जो कुछ भी कर सकूं वह करूं। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि मैं हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए काम करना चाहता था। बहुत बुनियादी शब्दों में अनुच्छेद 370 और 35A बड़ी बाधाएं थी और इसके परिणाम स्वरूप पीड़ित गरीब और दलित लोग थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को यह अधिकार और विकास कभी न मिले जो उनके बाकी साथी भारतीयों को मिल रहा है। इन अनुच्छेदों के कारण एक ही राष्ट्र के लोगों के बीच दूरियां पैदा हो गई। परिणाम स्वरूप बहुत से लोग जो जम्मू कश्मीर की समस्याओं को हल करने के लिए काम करना चाहते थे, वे वहां के लोगों को दर्द में महसूस कराने लगे। उसी के बावजूद वे ऐसा करने में असमर्थ थे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।